हाँ जी, एक क्वेश्चन आया है कि अगर दो पास्ट टेंसेस दे दिए जाएं एक सेंटेंस में तो उसको कैसे मैनेज करना होगा। तो उसका बेटा बहुत इजी रूल है कि अगर जो दो हिस्से बन जाते हैं ना सेंटेंसेस के, तो पहले जो जुमला आएगा उसके लिए पास्ट परफेक्ट हम यूज़ करेंगे और जो बाद में वर्ब आएगा उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत कॉमन सा जुमला है, अक्सर पेपर्स में ये आ जाता है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। अब इस जुमले के दो हिस्से हैं, डॉक्टर के आने से पहले और दूसरा जुमला है मरीज़ मर चुका था। अब इसको कैसे मैनेज करेंगे? जैसे हमने अभी रूल डिस्कस किया उसके मुताबिक जो पहला हिस्सा है उसमें आएगा द पेशेंट हैड डाइड, दूसरा हिस्सा बिफोर द डॉक्टर केम। सो पहले हिस्से में हमने क्या किया, उसको पास्ट परफेक्ट कर दिया और दूसरे हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट कर दिया और आपका जुमला और उसका जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है बिल्कुल करेक्ट हो जाए। जी, इसी पार्ट से रिलेटेड जो दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन बड़ा लोग जिसके बारे में स्टूडेंट्स बड़े परेशान हो रहे हैं, वो ये है कि हाउ टू यूज़ और हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सिंपल पास्ट एंड द पास्ट परफेक्ट। तो उसके लिए बेटा ये है कि अगर एम्फेसिस इज़ ऑन टाइम, a sentence which is given to you, first of all you find out that emphasis is on what. If emphasis is on time then use simple past, और अगर emphasis जो है वो एक्शन पर किया गया है तो फिर हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं कि जी ही लेफ्ट फॉर लंदन लास्ट नाइट, तो किस चीज़ पर एम्फेसिस है? तो आ जाएगा इसमें कि जी ये हमने टाइम के ऊपर एम्फेसाइज किया, लास्ट नाइट, ही लेफ्ट फॉर लंदन लास्ट नाइट। और अगर हमने उसके किसी एक्शन के ऊपर करना है एम्फेसाइज तो हम कहेंगे ही हैज़ लेफ्ट फॉर लंदन। तो ये सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर आएगा ना, अगर वो आपको स्ट्रक्चर दे के बताते हैं कि जी इसमें बताइए कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें एक्शन को देखा गया है कि या फिर इसको टाइम को देखा गया है, और तो आप इसके मुताबिक फाइंड आउट कर लेंगे। और अदरवाइज़ अगर आपको उर्दू में जुमला दे दिया जाता है और ट्रांसलेट करना पड़ेगा तो फिर आपको तो भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो वक्त है कि एक्शन है।